Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Letter to God from the book First Flight. So yesterday we have completed the chapter. आज हम इसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे बच्चों. I hope all of you understood the chapter. और कहीं पे समझ में नहीं आया तो you can ask the questions. Clear बच्चों? तो letter to God किसके जो है story is about a farmer. और फार्मर का नाम क्या है बच्चों? लेंचो. किस तरह से उसकी जो है पूरी क्रॉप किस तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाती है एंड आफ्टर दैट किस तरह से वो किससे जो है ही रोट अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखता है. या भगवान उसकी जो है डिमांड को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं या कौन करता है, ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ही डिमांडेड 100 पेजोस. बट जितने भी पोस्ट जो है पोस्ट मास्टर और जितने एम्प्लॉयज हैं दे कलेक्टेड द मनी ओनली 70 pesos. 30 pesos जो है उसमें कम थे और जैसे वो ही रिसीव 70 pesos तो वो जो है किस तरह से भगवान से जो है कंप्लेन करता है और क्या करता है कि उन्हें उसे क्या एक फेथ था भगवान के ऊपर कि भगवान जो है कुड नॉट डू द मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं कर सकते बट, और ना ही वो डिनाई कर सकते, ना ही वो मना कर सकते हैं. बट जो ये एम्प्लॉयज हैं ये क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स है. सब क्या है? चीटर है. और दैट्स वाई डोंट सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी थ्रू द मेल. और लास्ट में लिखा उसने लंचो. अनोइंगली किस तरह से उसने, जिन्होंने, क्योंकि भगवान क्या है, क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? भगवान ने सोर्सेस बनाए. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर अ लेटर टू गॉड. और ये हमने कई बार पढ़ा है कि किस तरह से बारिश आई और किस तरह से जो है हेलस्टोन से किस तरह से पूरा फील्ड जो है ड्यून हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था. और किस तरह से वो ही वॉज वेरी अनहैप्पी और उसने क्या बोला था? दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न. ये समरी भी हमने डिस्कस करी थी. यस्टरडे वी डिस्कस द समरी. Yesterday we have completed the chapter, right? आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे and later we will do the question answers. क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि बंच ऑफ क्रूक्स, क्या बोला था उसने सारे एम्प्लॉयज को? बंच ऑफ क्रूक्स. क्या वो बंच ऑफ क्रूक्स है बच्चों? आपको क्या लगता है? बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे. ऑन द अदर हैंड सबने मिलके उसकी क्या करी थी? हेल्प करी थी एंड दे कलेक्टेड 70 pesos. पूरे जो है उन्होंने अपने जो है सैलरी का शेयर करा, अपने फ्रेंड्स से जो है विलिंगली उन्होंने भी जो है हेल्प करी थी. बट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos. 100 जो है कलेक्ट नहीं कर पाए, ओनली 70 pesos. बट लेंचू को क्या लगता था कि ये सारे पैसे जो हैं कि भगवान ने तो सारे पैसे भेजे, वो कोई गलती नहीं कर सकता है. बट गलती किसकी है? व्हेन ही काउंटेड द मनी तो उसने क्या सोचा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि कभी भी गलती नहीं कर सकते. और नॉर कुड डिनाइड ही है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. जो उसने मांगा है ना भगवान मना कर सकते हैं ना कोई गलती कर सकते हैं. डेफिनेटली ये पैसे किसने खाए हैं? एम्प्लॉयज ने. जितने भी पोस्ट जो है पोस्ट ऑफिस में जितने भी वर्कर्स हैं. एंड दैट्स व्हाई ही वेंट अप टू द विंडो to ask for paper and inks and he wrote a letter. और लेटर में क्या लिखा उसने कि don't send the money through the mail, send me the rest of the money, क्योंकि मुझे इसकी क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा. आई नीड इट वेरी मच, कि मुझे जो है इसकी नीड इट, कि मुझे जो है इसकी बहुत जरूरत है, नीड इट वेरी मच. और उन्होंने क्या बोला कि कहाँ से भेजना है? एंड डोंट सेंड द मनी थ्रू द मेल. और उसने रीजन भी दिया कि भाई क्यों नहीं भेजना मेल के थ्रू, बिकॉज कि जितने एम्प्लॉयज हैं क्या हैं? वो ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ क्या है? क्रूक्स हैं, चीटर हैं, धोखेबाज हैं. इसलिए डोंट सेंड द रिमेनिंग मनी थ्रू द मेल. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि उसने भगवान से डिमांड करी. उसे एक ही होप थी. और किसकी होप थी बच्चों? होप वो गॉड की. क्यों थी? क्योंकि उसका एक फेथ था, फर्म था, फर्म फेथ, डिटर्मिनेशन था, या आप कह सकते हैं एक
फॉर्म फेथ था गॉड पे, और उसने कहा डेफिनेटली जो है मेरी हेल्प कौन करेंगे इंटायर वैली में, ओनली गॉड। लेट्स डिस्कस द समरी। अभी जितने बच्चों के समझ में नहीं आया है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? ए लेटर टू गॉड। अब लेटर टू गॉड किसने लिखा है बच्चों? बाय जीएल फ्यून्स। अभी एक क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन में कि किसने लिखा है। A letter to God is written by G.L. Funes. Depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lencho. क्या नाम था बच्चों फार्मर का? Lencho. Expecting for a rain shower to nourish his field. अपने फील्ड के लिए उन्हें किसकी जरूरत थी? बारिश की जरूरत थी। To nourish his field of corn. He is confident that his harvest is going to yield him huge profit. उसे लगा था कि इस बार की जो फसल है बहुत ज्यादा क्या होगी? प्रॉफिट होगा उसे, a large amount of profit. क्योंकि किसान को जो है एट द एंड ऑफ द जब रेडी टू हार्वेस्ट है तो उसे पता है, बट नेचुरल जो क्राइसिस होते हैं उसको आप जज नहीं कर सकते, कब क्या हो जाएगा, यू कांट से। इट बिगिंस, तो यहाँ पे क्या है, हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज। तो उसे लग रहा था कि इस बारी जो है अच्छा खासा जो है उसको प्रॉफिट होगा, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर। जैसे हर साल जो है उसकी फसल अच्छी रहती है, तो इस समय भी उसे लग रहा था कि क्रॉप क्या देगी उसको, अच्छा ह्यूज प्रॉफिट। तो हिज utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm. और जैसे उसने जो एक उसने प्रिडिक्ट भी किया था, प्रिडिक्ट होता है फोरटेल, तो बारिश हुई, बट क्या हुआ, along with the strong rain, hailstone began to fall, began to fell. कौन गिरने लगे वहां पे? ओले। बारिश के साथ साथ क्या आने लगे? ओले। But sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. और जो उसकी क्रॉप फील्ड थी पूरी की पूरी क्या हो गई? डिस्ट्रॉयड हो गई। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. अब फार्मर क्या करता है बच्चों? पूरे जो है पूरे ईयर किस तरह से मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका जो पूरा लाइवलीहुड जो है, पूरी फैमिली मेंबर्स हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं? डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोडक्ट, कि कितना फसल उसको प्रॉफिट देगी पूरे साल, उसको उसी पे वो उनकी लाइवलीहुड किस में डिपेंड रहती है? ईयर्स प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट होगा। Although this happened, the family had robust belief in the Almighty. अब कुछ कर तो सकते नहीं थे, पूरी वैली में जो है सॉलिटरी, हमने पढ़ा था कि एक ही घर था, एलोन, राइट। तो उसे लगा कि यहाँ पे जो है कोई हेल्प नहीं करेगा, एक ही होप है। किसकी होप है? ऑलमाइटी, गॉड की है, भगवान की है। Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. दिन रात जो है कहाँ पे काम करता है, उसके बावजूद भी जो है उसको लिखना आता था कि हाउ टू राइट अ लेटर टू गॉड। दिन रात किसमें काम करता था? अपनी फील्ड में काम करता था, आस्किंग फॉर हेल्प। क्योंकि उसने कहाँ पे खड़ा हुआ था बच्चों? एट द मिडल ऑफ द क्रॉप फील्ड। और अपने बच्चों से क्या कहा था कि दिस ईयर वी हैव नो क्रॉप, और मे भी हम क्या हो सकते हैं? भूखे मर सकते हैं। बट रात भर जैसे तरह से हमने पढ़ा था कि उसको नींद नहीं आई, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसने जो है डिसाइड करा टू राइट अ लेटर टू गॉड। एक ही जो है रे थी उसके पास, रे ऑफ होप, दैट इज ऑलमाइटी, भगवान की। आस्किंग फॉर हेल्प, ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एंड एड्रेस। अब एड्रेस किसका लिखा बच्चों उसने? टू गॉड, भगवान के नाम से उसने एड्रेस लिखा। तो आपको क्या लगता है बच्चों, भगवान क्या है? क्या भगवान उसकी सहायता करने आएंगे?
तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक सुपर क्या है, हमारी पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, जो हमें क्या करती है, पूरा जो है इंस्ट्रक्ट करती है और डिसाइड करती है कि आपको क्या करना है, किस समय किस सिचुएशन को। और जिस तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा भी था बच्चों, तो यहाँ पे सोर्सेस बनाती हैं कि हाउ टू सरवाइव। अगर आपकी जो है फसल नहीं हुई है, अगर भगवान ने, अगर आपका जो है वन हैंड आपका नुकसान हुआ है, तो ऑन द अदर हैंड भगवान सोर्सेस भी बनाएगा आपके, हाउ टू सरवाइव। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एंड एड्रेस गॉड द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्टमास्टर। अब पोस्टमास्टर कैसा था बच्चों कि उसने नोटिस करा, पोस्टमास्टर ने एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, पहले तो उसको थोड़ा सा जो है उसकी जो है मॉकिंग करी, लाफ करने लगे, बट सुना थोड़ा सा उसको जो है रिग्रेट सा हुआ कि भाई किसी का जो है हम जो फेथ है उसका, उसको हमें शेक नहीं करना चाहिए। तो पोस्टमास्टर थोड़ा सा फैट था, हमने उसका अपीयरेंस देखा था, एमेबल था, मीन्स फ्रेंडली था। At first amused him, but then motivated him want to do something for the farmer, so as to keep his immense belief intact. उसके विश्वास को जो है इंटैक्ट रखने के लिए, जो उसका जो है एक क्या था, फेथ इन गॉड, उसको इंटैक्ट करने के लिए he contributes from his salary, अपनी सैलरी से भी दिया उसने पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स, और जितने उसके कोलीग से, एम्प्लॉयज से, उनसे भी कलेक्ट करा, एंड फ्रेंड्स से जिन्होंने विलिंगली पैसे दिए, इच्छा से दिए, फ्रेंड्स who willingly contributed for an act of charity. To his dismay, but क्या हुआ, he collected only 70 pesos instead of 100 pesos. He could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity, means Almighty. भगवान ने भेजे। On having found the letter, the writer Lenchu is not at all shocked. उसे इतना विश्वास था भगवान के ऊपर कि डेफिनेटली भगवान जो है उसको पैसे भेजेंगे, तो वो शॉक्ड नहीं हुआ, ना सरप्राइज हुआ, बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री। क्यों गुस्सा आया बच्चों? when he counted the money on finding that the amount is less than what he asked, what he had expected. क्योंकि उसने 100 मांगा, तो उसने कहा भाई भगवान कोई गलती नहीं कर सकता और ना मना कर सकता है। तो he gets angry when he counted the money. He again writes a letter to God. फिर से उसने भगवान को पत्र लिखा, अगेन दोबारा लिखा, conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining money. उसे लगा कि भाई भगवान तो जो है क्या कर सकते हैं, could not make the mistake, और डेफिनेटली ये जो पैसे हैं वो किसने चोरे हैं, stolen the remaining amount by the employees. और उसने क्या बोला था इनको, bunch of crooks, group of cheater, धोखेबाज। और उसने रिक्वेस्ट करी थी भगवान से, डोंट सेंड द मनी थ्रू द मेल, सेंड रेस्ट ऑफ द मनी बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं सब के सारे क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। तो भगवान ने उसके सोर्सेज बनाए। ऑन द वन हैंड क्या हुआ बच्चों, उसका नुकसान हुआ, बट ऑन द अदर हैंड भगवान ने उसको, जितना उसने डिमांड करी थी कि अपना जो है जितना वो सो करेगा, बोएगा, तब तक कि उसको जिंदा रहना है, लाइफ टिल द क्रॉप कम्स अगेन। यहाँ पे हमने ये पढ़ा है बच्चों कि किस तरह से उसने डिमांड क्यों करी थी, ये भी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके जो है हाईलाइट्स करे हैं, उनको आप ध्यान से देखें। ये पॉइंट्स हमने जो है यहाँ, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा था उसने लेटर में। क्लियर? तो क्यों डिमांड करा था, टू सो हिज फील्ड अगेन, दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। पहले कैसा था, वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया था। So this is all about the summary of this chapter, right?
लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बच्चों, लेट्स डिस्कस। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किसकी जो है होप थी? लेंचो होप्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बच्चों, हाउ टू राइट और हाउ टू फ्रेम द आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिड है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन as it was much needed for a good harvest। अच्छी फसल के लिए क्या किसकी जरूरत थी इस समय? किसकी नीड थी? गुड रेन की, एक शार की जरूरत है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? लेंचो होप्ड फॉर, और फिर यहाँ से आपको आंसर लिखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? क्यों उसने बोला था कि जो रेन ड्रॉप्स हैं ये किसकी तरह है? न्यू कॉइन्स की तरह। तो सेम आपको यहाँ पे लिखना है, लेंचो कंपेयर्ड, अब यहाँ पे भी आपको पास्ट में लिखना है, कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम। क्योंकि उसे लगा, क्योंकि पूरी फील्ड को किसकी जरूरत थी? रेन की जरूरत थी। अब उसने कहा बारिश हो गई, तो उसको लगा कि प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट, कि बारिश हो गई तो उसे लगा कि ये जो न्यू कॉइन्स हैं दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी या मोर प्रॉफिट। कि बारिश की जरूरत थी गुड हार्वेस्ट के लिए, और बारिश हो गई है, दैट इज वाई उसको क्या मिलेगा? अच्छा प्रॉफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी वो बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द रेन चेंज? तो चेंज का क्या हो जाएगा? चेंज्ड। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? लेंचो की फील्ड को क्या हुआ था? तो जब दो क्वेश्चंस होते हैं उनको ब्रेक करके आप जो है आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? हाउ डिड द रेन चेंज? रेन जो है कैसे चेंज हुई? द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एज ए स्ट्रॉन्ग विंड, क्या ब्लो हुई थी? स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड ह्यूज along with क्या आए थे? हेलस्टोन्स, and huge hailstones begin to fall along with the rain all the crops in lentos। अब सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? कैसे चेंज हुई थी? यहाँ पे ये बताया कि रेन कैसे चेंज हुई थी। पहले स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हुई थी और along with the strong wind hailstones begin to fall, right? अब उस सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज योर व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? लेंचो की फील्ड को क्या हुआ था? क्या हुआ था बच्चों? इट कवर्ड विद स्टोन्स, और क्या बोला था उन्होंने? ऐसा लग रहा था जैसे सॉल्ट है। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। क्योंकि हेलस्टोन्स जो हैं, रेन किसमें बदल गई थी? हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब बारिश जो है रुक गई थी या स्टॉर्म रुक गया था, हेल स्टॉर्म रुक गया था, तो कैसी फीलिंग्स थी उसकी? क्या वो खुश था बच्चों? ऑब्वियसली कैसा था वो? दुखी था, सैड था। लेंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड एंड ruined। सब कुछ खत्म हो चुका था, एंड देयर वाज नथिंग that he could feed his family with। कुछ नहीं बचा था कि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। He could see a bleak future। bleak means weak, मतलब उसे जो है चारों तरफ कैसा दिख रहा था? अंधेरा दिख रहा था, bleak future दिख रहा था for him and his family। क्योंकि there is no corn is left, कोई कॉर्न नहीं बचा था after the storm। that's why he was, कैसा था वो? sad था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, who or what did Lencho have faith in? What did he do? अब उसके बाद क्या हुआ? किस पे फेथ था उसका? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। एक दृढ़ जो है उसका विश्वास था। किस पे विश्वास था? भगवान पे। He believed that God sees everything। जैसे हमने पढ़ा था ना बच्चों कि भगवान क्या है? सब देखता है, सब देख रहा है और देखता है, राइट? और इंस्ट्रक्ट भी करता है, और आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी उसे पता है। He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problem। और
अगर कोई प्रॉब्लम में होता है तो उसकी हेल्प भी करता है. He wrote a letter to God. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? What did he do? उसने क्या किया? He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. अपनी फसल, अपनी फील्ड को दोबारा बोने के लिए उसने कितना डिमांड करा भगवान से? 100 pesos to sow his field, right? Or live until the crop comes. तब तक उसे जिंदा रहना है जब तक कि उसकी फसल दोबारा नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु रीड द लेटर? अब लेटर किसने पढ़ा था बच्चों? पोस्ट मास्टर ने रीड द लेटर. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर? क्या किया था बच्चों उसने? सबसे पहले जो है ही लव, बट इमीडिएटली उसके जो है चेंज हिज माइंड, अपना माइंड चेंज किया था. द पोस्ट मास्टर लव व्हेन ही रीड Lancho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God. He didn't want to shake Lancho's faith. So he decided, और फिर क्या करा था उसने? He decided to collect the money from his employees and friends. Money and send it to Lancho on behalf of God. अब ऐसा नहीं लिखा था उसने अपना नाम लिखा था या अपने कुलीग्स का नाम लिखा था. उसने जैसे उसने डिमांड करी थी भगवान से वैसे ही उसने लेटर लिखा. एंड आफ्टर दैट साइन किसके करे थे? भगवान के करे थे, गॉड के. तो ही सेंड द मनी टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के बिहाफ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या बच्चों खुश हुआ था वो? नहीं सॉरी, सरप्राइज हुआ था, आश्चर्य हुआ था उसे कि भगवान ने पैसे भेजे? नो, ना वो सरप्राइज हुआ था ना वो शॉक्ड हुआ था. ही वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड, या शॉक नहीं हुआ था टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम. क्योंकि उसे इतना विश्वास था कि भगवान जो है उसकी हेल्प करेंगे. वॉट मेड लेंचो एंग्री? किस बात से जो है लेंचो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था? There were only 70 pesos in the envelope instead of 100 pesos, whereas Lancho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. When he counted the money, it was only 70 pesos instead of 100. That is why he got angry. Clear? तो इसी वजह से उसको क्या आया था? गुस्सा आया था. नेक्स्ट है जो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करे थे. Who does Lancho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? अब यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको जो है Who does Lancho have complete faith in? किस पे था और किन लाइन से? अब ये बुक्स की लाइन है जिनसे आपको पता चल रहा है कि ये सही है कि लेंचो को फेथ था भगवान पे. तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड as he is instructed that God knows everything and helps us in our problems. कौन कौन से सेंटेंस है? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help of God. सेकेंड हमें कहाँ से पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है कि उसका जो है फर्म फेथ था किस पे? भगवान के ऊपर. सेकेंड है ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. पूरी रात जो है वो एक ही जो है किसके बारे में सोच रहा था? द हेल्प ऑफ गॉड. whose eyes as he had been obstructed see everything even what is deep in one's conscience. तो यही बात वो सोच रहा था कि किस तरह से कि भगवान ही उसकी हेल्प करेंगे और भगवान ही हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं और भगवान को ही पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है. या एवरीथिंग किसको पता है? ओनली गॉड. गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो किस तरह से उसने भगवान को बोला कि अगर भाई आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो हम क्या होंगे? आई विल गो या माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर. तो भगवान पे इतना फेथ था. तभी हमने यहाँ पे क्या बोला? ये लाइन्स हमने चूज करी है फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द चैप्टर, जिससे हमें पता चल रहा है कि लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड. नेक्स्ट है ही रोट
to God on the envelope, but the letter inside and still troubled went to town. God could not have made a mistake. और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि उसका फर्म फेथ था गॉड पे कि could not have made a mistake, कि भगवान जो है कोई गलती नहीं कर सकते. Could not have made a mistake, or could he have denied Lencho what he had requested, right? तो ये क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे आपको बताया. Why does the postmaster send money to Lencho? अब क्यों भेजे थे पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे? Why does he sign the letter God? और क्यों उसने अपना नाम नहीं लिखा था, इंस्टेड ऑफ दैट गॉड ही क्यों लिखा था, बिहाफ ऑफ गॉड क्यों भेजा था? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? तो डेफिनेटली पोस्टमास्टर ने क्यों भेजा था? क्योंकि वो शेक उसके फेथ को नहीं करना चाहता. द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड. उसके जो है फेथ को बनाए रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, टू कीप द फेथ इन गॉड, in order to keep Lencho's faith in God alive, बने रहे, उसका जो faith है टूटे ना, that's why, and firm as he was completely moved by it. When postmaster reads a letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decide to answer the letter. He gathers money or collected the money with the help of his post office employees and friends. Friends on behalf of God and signs the letter. और क्या साइन करा था उसने? गॉड. ये भगवान ने भेजे हैं. उसे ये ना लगे कि जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने पैसा भेजा है. दैट इज वाई, क्योंकि उसके जो फेथ को जो है, जो फेथ है इन गॉड, उसको बनाए रखने के लिए, टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड intact, that is why he sent the money on behalf of God. Clear? To keep his faith in God alive, बना रहे उनका जो है फेथ है जो भगवान को, वो टूटे ना, शेक ना हो. That's why he sent the money on behalf of God. नेक्स्ट है बच्चों, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे. आपका 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं हम, जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं, घर में जाके जरूर उसको रिवाइज करें. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट who had sent the money to him? Why or why not? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? Did लेंचो, क्या लेंचो ने कोशिश की थी बच्चों कि ये पता करने के लिए कि पैसा किसने भेजा है, क्यों, और why और why not, राइट? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई पता करने की कोशिश की थी तो उसका भी रीजन दे, और आपको लगता है कि भाई उसने करा था तो भी उसका रीजन देना है. तो ऑब्वियसली उसने पता नहीं करा था. ही वॉज नॉट शॉक्ड, ही वॉज नॉट सरप्राइज, क्योंकि उसको क्या था, उसका एक फेथ था किसपे? भगवान पे. लेंचो didn't try to find out who had sent the money to him. उसने कोशिश नहीं की थी because he never suspected the presence of God, and क्योंकि उसे कभी शक नहीं था. suspected means कभी शक नहीं था कि प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान की प्रेजेंस में, और उसे बिल्कुल विश्वास था कि भगवान जो है उसकी हेल्प करेंगे. एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. ही couldn't believe that it could be anybody else other than God who would send him the money. उसे पूरा विश्वास था कि भगवान के अलावा कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता. ये वही कह सकता है जिसका अपना जो है ट्रस्ट है, फेथ है, फर्म फेथ है, दृढ़ विश्वास है. किस पे? भगवान पे. वही ये कह सकता है कि वहां भाई ये काम जो है ओनली कौन हेल्प करेगा? भगवान हेल्प कर सकते हैं, अदर देन गॉड कोई नहीं कर सकता, राइट? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आएंगे. कल हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं. क्लियर बच्चों? So tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.